गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ का लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात, जो कि इस टॉपिक का ये वीडियो जो होगा 5वां वीडियो होगा। यदि आप इसके पहले वाले जो पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और ये 5वां पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ये 5 पार्ट मिलाकर पूरे जितने भी अनुपात और समानुपात के जितने भी टाइप है सब को कवर कर लेंगे। ये अब श्योर रहिए, 5 वीडियो देखने के बाद में समझिए आज के बाद से आपको अनुपात एवं समानुपात में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये इतना ना ज़्यादा मैं इसमें एक्सरसाइज करा दिया हूँ कि हर एक टाइप एकदम क्लियर होता गया है, ठीक है। तो आप इस लास्ट सेशन में आप मेरे बने रहिए शुरू से अंत तक और इसका आनंद उठाइए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण, जो कि ये आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो कह रहा मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। देखिए पहले दिया है पानी, क्या दिया है, पहले हम लोग दिया दूध दिया है, क्या दिया है, दूध जो है 4 और पानी है 3, ठीक है। इसमें अनुपात इसमें x लगा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ऊपर वाला दूध है, नीचे वाला पानी, और पानी में ही 6 लीटर और एक्स्ट्रा मिला दिया जा रहा है। तो 6 बढ़ा दीजिए, जिसके अनुपात जो है 8:7 हो जाता है, ठीक। अब हल कर दीजिए, 7 चौका 28 x, 8 तिरका 24 x, प्लस 8 छके 48 है। तो 28 x प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 24 x बराबर 48, घट के आ जाएगा 4x बराबर 48, 4 से काट देंगे, 4 कम 4 4 दूना 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 12, कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो x के वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला हम लोग क्या है, दूध है। तो 4 गुणे x के वैल्यू 12 यानी 12 चौका 48 लीटर हम लोग का निकल के चला आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन था। देखिए ये बैंक पीओ 2007 में पूछा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी स्मूथ तरीके से, काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग हल किए, अपने आंसर तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार है, कह रहा है 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है। इन्हें पानी से भर दिया गया है। दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है करने के लिए, देखिए आराम से आप, ये दूध हो गया, क्या हो गया, ये दूध का फ्रैक्शन कितना है, 1/3 और प्लस 1/4। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 3 चौका 12, तो 4 कम 4, 4 3 12, 3 कम 3, 4 3, ये 7/12 निकल कर चला आया। अब देखिए एक कोई भी फ्रैक्शन होता है अपने आप में, मान ली कोई भी यह है एक होता है, तो एक जो है, एक में से 1/3 निकल जाता है, तो देखिएगा, ठीक। तो कितना, 3 कम 3 माइनस 1/3, तो कितना बचेगा, 2/3, ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब यह है
कि एक जो लीटर दूध है, ठीक है, उसमें 1/3 भाग पानी है। एक लीटर कोई मिश्रण है, उसमें 1/3 भाग क्या है, आपका दूध है। तो निश्चित बात है कि 2/3 भाग क्या होगा, उसमें पानी होगा, ठीक है। उसी प्रकार 1/4 अगर दूध है तो निश्चित बात है कि 3/4 भाग क्या होगा, उसमें पानी होगा। क्योंकि 1 लीटर अगर मिश्रण है जिसमें 1/4 भाग क्या है, हम लोग का 1/4 भाग क्या है, दूध है। तो पानी अगर निकालना है तो 4 एकम 4 माइनस 1/4 यानी 3 क्या हो गया 4, ये निकल गया पानी का रेशियो, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक, ये क्या हो गया 12, 3 चौका 12 तो 2 चौका 8 और पहला 4 3 12 3 3 का 9, तो 9 8 कितना हो गया 17/12। अब ये जो है दूध का रेशियो निकल के चला आया, एक आ गया पानी का रेशियो, ठीक। अब हम लोग से पूछ रहा है दूध और पानी का रेशियो निकालना है। तो दूध और पानी का रेशियो जब निकालना है तो दूध पहले कह रहा है तो पहला उसको रखिए, उसका वैल्यू, उसके बाद से पानी कह रहा है तो पानी का रेशियो उसके नीचे रखिए, ठीक। अब ये 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7/17 यानी 7/17 का मतलब क्या हुआ 7:17, जो कि ये आंसर निकल के चला है काफ़ी स्मूथ तरीके से। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण है। इनमें स्पिरिट तथा पानी के मात्रा का अनुपात निम्न अनुपात पहला गिलास में 3:4, दूसरा गिलास में 4:5, तीसरा गिलास में 5:6 है। और तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक बाल्टी में उलट दिया गया है। इस बाल्टी में मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप स्पिरिट नो है, सिपरिट है, सिपरिट, ठीक। तो सिपरिट है तो अगर 3:4 के बात कर रहा है सिपरिट और पानी का, तो अगर मतलब 3 सिपरिट है और 4 क्या है पानी है। तो सिपरिट निकाल रहे हैं तो 3 और टोटल जो रेशियो है उसको नीचे रखेंगे, तो 4 3 7 प्लस 4 सिपरिट और टोटल रेशियो कितना है 9 हो जाएगा। 5 सिपरिट टोटल रेशियो क्या है 11, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 7 गुणा 9 गुणा 11 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, 11 9 99, 99 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 का 27, 9 3 का 27 2 29 प्लस ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 11 7 77 हो जाएगा। तो 77 में 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 2 30 प्लस 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 9 7 9 7 63, 9 7 63 में 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा किए हैं तो 63 में तो 5 तिहाई 15 क्या हो गया 5 तिहाई 15 6 5 30 है 31। अभी तीनों को जोड़ देते हैं, 8 7 15 15 5 20, 9 2 11 11 1 12, 2 2 4 और 4 और 6 10, कितना हुआ 4 6 10। एक बार और मिला लिया जाएगा, क्या हो रहा है तो 8 5 13 13 7 20 हासिल 2 2 1 3 और 3 9 12 हासिल 1, 3 3 6 और 6 3 9, सॉरी गड़बड़ हो रहा था, क्या हो गया 920 होगा, यानी 7 गुणे
9 गुणे 11 हो गए। ठीक, उसके बाद से क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी का वैल्यू निकालना है। तो पानी के वैल्यू निकालने के लिए बस वही तरीका। अब पानी के कह रहा है तो पानी वाला ऊपर रखिए और टोटल रेशियो नीचे, यानी 7 और प्लस अगला वाला में पानी है 5 और उसके बाद से टोटल रेशियो 9 और प्लस उसके बाद से अगला में पानी है 6 और टोटल रेशियो 11। बस वही तरीका एलसीएम निकाल लेंगे तो 7 गुणे 9 गुणे 11 हो गया। ठीक, उसके बाद से 7 से 7 कट गया तो 11 9 99, 99 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 36 3 39 प्लस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 7 11 7 77, 77 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 35 3 38 प्लस 11 से 11 कैंसिल हो गया तो 9 7 63, 63 में 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 का 18। अच्छा चलेगा 36 और 1 37। अब इसको ऐड करते हैं तो 8 5 13 13 6 क्या हुआ 19। ठीक, उसके बाद से देखिए हासिल में 1 हुआ, 1 और 7 8, 8 8 16, 16 16 9 25, हासिल 2 हुआ, 3 3 6 6 3 9 9 2 11। ठीक, अब बट्टा के 7 गुणे 9 गुणा 11 हुआ। ठीक, अब ये आ गया पानी का वैल्यू, ये आ गया हम लोग का सिपरेट का वैल्यू। अब सिपरेट और पानी के पूछ रहा है, ठीक है, तो बस आराम से आप सिपरेट और पानी के पूछ रहा है तो सिपरेट के ऊपर रखिए 920 बट्टा आपका 7 गुणे 9 गुणे 11 बट्टा 1159 बट्टा 7 गुणे 9 गुणा 11। अब ये आपका 7 गुणे 9 गुणे 11 से 7 गुणे 9 गुणे 11 कट जाएगा, बच जाएगा 920 बट्टा आपका कितना 1159, यानी कहने का मतलब यह हुआ 920 अनुपात 1159 हम लोग का आंसर निकल के चला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना है। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है और उससे भी आसान सलूशन है। देखिए अगर चाल दिया हुआ है, अगर समय पूछ रहा है तो सीधे पलटी मार दिया जाता है। समय अगर दिया हुआ है, चाल पूछ दिया रहता है तो सीधे पलटी मार दिया। पलटी का मतलब क्या हुआ, जो 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, अभी 3 4 5, ठीक, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12 25 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60। ये 60 में तीनों से गुणा हम कर देंगे। ठीक है, तीनों से जब गुणा हम करेंगे तो 3 से काटेंगे तब 3 120 मर्द में, ये 15 मर्द में चल जाएगा, ये 12 मर्द में चल जाएगा, यानी 20 15 और 12। ये हम लोग का 20 15 और 12 जो कि जी 109 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी 20 रेशियो 15 रेशियो 12 के रेशियो में उसका समय के अनुपात होगा। तो ये काफ़ी स्मूथ सॉल्यूशन इसका निकला। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। तो देखिए कितना शीशा है, तो 12 शीशा है, टोटल शीशा 12 है। अब पहला ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है 2:1, दूसरा का ऑप्शन में दिया हुआ है यानी बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोग को 3:1, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर में दिया हुआ हम लोग को 3:2 और डी में दिया हुआ है हम लोग को क्या दिया हुआ है, यानी
7:5 दिया हुआ है। अब ये हम लोग से पूछ रहा है ये 12 शीशा को पटक दिया जाता है तो टूटे हुए और बचे हुए शीशों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे हम लोग को पूछता है तो हम लोग ऑप्शन से जाते हैं। अब देखते हैं जो कौन कौन ऐसा रेशियो का सम है जो कि इसको काट सकता है। तो देखिए 3 1 4 काट देगा, 2 1 3 काट देगा, 3 1 4 काट देगा। ठीक, 5 और 2 3 2 5 यानी 5 7 को नहीं काट सकता है। 7 5 12 जो कि 12 को काट देगा। यानी कहने का मतलब कह रहा है नहीं होगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को सी होगा यही, यानी 3 और 2 है जो कि 12 का फैक्टर यानी गुणनखंडन नहीं हो सकता है, बाकी सब होगा। ठीक है, क्योंकि सब के सब 12 को काट दे रहा है। ठीक है, लेकिन ए उसको काट नहीं पा रहा, यानी ए उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आपका 112 नंबर भी क्वेश्चन है जो कि जो कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 64 है। ए संख्या निम्नलिखित में से किसका अनुपात नहीं हो सकती है। तो ए बी और डी के अनुपात हो सकती है लेकिन सी के अनुपात नहीं हो सकती है। ये सी के अनुपात ये है 3:4 और 3:4 का मतलब क्या हुआ, ये 3 और 4 जो कि ये 64 का फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि 64 को ये नहीं काट सकता है, इसलिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मक्खन सा क्वेश्चन का सलूशन अच्छा से समझ में आ गया होगा। 112 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है 54 71 75 99 में प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या समानुपाती हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ऑप्शन से जाना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग वहाँ पर रखेंगे और जो ऑप्शन समानुपात के रूप में आ जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है हम लोग को 54 और बट्टा का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 71। ठीक, उसके बाद से है हम लोग का 75 और बट्टा का 99। ठीक है, तो 1 और 2 अगर बैठाएंगे तो निश्चित नहीं आएगा, लेकिन अगर 3 अगर घटा लेते हैं हम तो निश्चित हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, आप 1 और 2 को भी घटाकर और सॉल्यूशन करके देख सकते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार हम करने जा रहे हैं उसी प्रकार घटा कर देखिएगा, निश्चित बराबर नहीं आ सकता है, लेकिन ये आ जाएगा। देखिए हो जाएगा 51, आई हो जाएगा कितना 68, ये हो जाएगा कितना आपका 72, ही हो जाएगा 96। ठीक, काटिए 17 3 51 और 17 चौका 68 हैं। अब उसके बाद से इसको काटेंगे 12 छक्के 72 और 12 8 96 और 2 से काटते हैं 2 3 6 और 2 चौका 8। देखिए 3/4 इसका भी और 3/4 इसका भी, यानी समानुपात का मतलब यह हुआ जो बराबर के दाएं बाएं दोनों रेशियो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जो कि ये निकल कर चलेगा। बाकी आप कोई भी ऑप्शन बैठाइएगा, चाहे ए बैठाइए चाहे बी बैठाइए चाहे डी बैठाइए, कोई बराबर नहीं आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या ए बी सी के अनुपात में 1:2:3 है तथा इसका औसत 600 है। यदि ए में 10% की वृद्धि कर दे तथा बी में 20% की कमी कर दे तो औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। कोई कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखिए इसका सलूशन कितना मस्त है। 1 का मतलब हुआ x और प्लस 2 का मतलब हुआ 2x और प्लस 3 का मतलब हुआ 3x। ये तीनों का औसत दे दिया है कितना 600 और संख्या निकालना है तो 3 से हम लोग गुणा करना पड़ेगा। तो 3 ठीक 3 2 5 1 6x हो गया। ठीक, इस 600 गुणे 3। ठीक, इससे कट जाएगा कितना बार में ये 100 बार में। ठीक,
तो x का वैल्यू कितना निकल चलेगा 300। ठीक, अब इसको यहीं पर आप रोकिए। अब कह रहा है कि a में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो a के माने हैं x, क्योंकि इसका अनुपात दिया हुआ एक के मतलब x हुआ, तो x का वैल्यू 300 आया है। तो a तो 300 गुणे 10% वृद्धि करने पर 110/100 हो जाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रहता है। 100 में जैसे 10 इंक्रीज करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 330 निकल चला आया। बी नंबर में कह रहा है बी में आपका 20% की कमी कर दिया जाए, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। बी का रेशियो हम लोग दिया है कितना 2x, तो एक x का वैल्यू है 300, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा तो ना 600, सीधा डबल हो जाएगा। इसमें 20% की कमी का मतलब है वो 100 में से 20 घटाना पड़ेगा। आपका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 छः 48, 480 आ गया। ठीक, अब देखिए हम लोग को अब अगला कंडीशन, इसको इतना ही पर रुकिए। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि औसत में 5% वृद्धि करने पर, यानी जो हम लोग का ये 600 है, ठीक है, ठीक, इसमें 5% के वृद्धि किया जा रहा है, यानी 105/100 हुआ। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया आपका 6 5 30, 6 कम 6। ठीक, अब देखिए अब एक 5% के वृद्धि करने पर 600 क्या हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 630 निकल के चला आया। ठीक, अब इसका संख्या निकालने के लिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0 के 0, 6 3 तिरका 9 और 6 तिरका 18, यानी 1890 हो गया। ठीक है, 1800 ये क्या हो गया 90 हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग का ए कितना हो रहा है, हम लोग का ए और बी का वैल्यू मिलाकर, ए और बी के वैल्यू अगर मिला रहे हैं तो हम लोग को निकल के आएगा एक ए प्लस बी का वैल्यू निकाल के लाते हैं तो हम लोग 330, कितना हुआ 330 प्लस 480 जोड़ते हैं तो कितना 0 8 3 11, 4 3 7 1 810 हुआ। कितना हुआ 810 हुआ। ये 810 जो हुआ ये हम लोग का कितना हुआ, किसका हुआ, ये वैल्यू हम लोग का ये निकल के चला है किसका, ए और बी का वैल्यू। ठीक है, अब टोटल वैल्यू हम लोग कितना है 1890, जिसमें से 800 हम लोग 10 को हम लोग हटाते हैं, ये 810 लिखा हो तो कितना होगा 0 8 0 1 1080 बचा। ठीक है, अब देखिए 1080 हुआ, जो कि 1000 जो 80 हुआ ए सी का वैल्यू हुआ, क्योंकि ए और बी का वैल्यू तो निकल गया आ गया 810 और टोटल वैल्यू हम लोग के टोटल है तुम्हारा 890, 890 में से 810 घटाए तो 1080 आया। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में इसका जो रेशियो है हम लोग को 3x है। कितना है 3x है। एक x का वैल्यू 300 है, तो 3x का वैल्यू यानी 3 गुना का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो 900 ये नए वाला में से पुराने वाला घटाएंगे तो कितना निकल के चलेगा 081, कितना हो जाएगा 081, यानी 180, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में है। फिर से एक बार और समझ लीजिए, देखिए कहने का मतलब तीन ए बी सी तीनों का अनुपात हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3 के अनुपात में। ठीक है, इसका औसत जो है 600 दिया हुआ है, तो औसत है तीन ठोस क्या है अंक है, 3 अंकों का मान लीजिए औसत दिया हुआ है हम लोग कितना दिया है 600। अब इसको अंक को संख्या में बदलने के तो जितना
की बात करता है एवरेज, उस संख्या में बदलने के लिए उसमें गुणा करना पड़ता है। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से सबको जोड़ें तो 6 से आया 600 गुणे 3 हो गया, ठीक है। 6 से 100 बार में जाएगा 600, ठीक है। 600 को 100 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 300। अब अगला कंडीशन में कह रहा है कि जो ए में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है। ए में 10% की वृद्धि का मतलब यह हुआ जो 110/100 हुआ, ठीक है। तो 00 से 00 कैसे हुआ, 110 में 3 से गुणा करेंगे तो 330 आ जाएगा। बी में क्या किया जा रहा है, 20% की कमी कर दिया जा रहा है। तो 20 कमी का मतलब यह हुआ 80/100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 8 छक्के 48 यानी 480। ए और बी का वैल्यू निकल चला है। अगला टर्म में कह रहा है जो इसका औसत है उसमें 5% वृद्धि करने पर, ठीक है, सी का वैल्यू निकालना है। तो 5% वृद्धि का मतलब 105 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया। ये 105 में 6 से गुणा करेंगे तो हम लोग कितना आ गया, हम लोग को 630 आ गया। ये 630 आया हम लोग को एवरेज। इसको भी संख्या में चेंज करने के लिए 3 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हम लोग 1890। ए 1890 यहीं पर हम लोग रोकते हैं। ए और बी का वैल्यू जोड़ते हैं। ए और बी का वैल्यू कितना हो गया, निकल के 810 आया। टोटल हम लोग कितना 1890 है। 1890 में से 810 घटाएंगे तो हमारा किसका निकल के चला गया, सी का वैल्यू निकल गया। ये जो सी का वैल्यू निकल गया है ये इंक्रीज करने पर, नहीं 5% बढ़ाने पर 1080 आया है। लेकिन ओरिजिनल में इसका रेशियो कितना है, 3x है। 1x का वैल्यू 300 है तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 900, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें वृद्धि कितना हुआ, पुराना नया वाला इतना है, पुराना वाला इतना है, तो वृद्धि कितना, इसका डिफरेंस निकाल देंगे हम लोग, आंसर निकल के चलेगा। मुझे उम्मीद है हालांकि हल्का सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन बहुत मस्त था, क्योंकि यह एसएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एसएससी के क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप होता ही है, टॉप भी नहीं है। देखिए स्मूथ सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दबाजी में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए तो इन संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो एक संख्या मान लेते हैं ए है जिसमें 20% की वृद्धि, इसका 20% क्या है, 20% है ना, 20% का मतलब 20/100, और दूसरी संख्या जोड़ दिया तो दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो कह रहा है इन संख्या में, यानी बी में, किसमें, बी में, किसमें, बी में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाता है, यानी 50% की वृद्धि हो जाए। 50% का मतलब क्या हुआ, 150, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, ठीक। अब इसको 20/100, 5 तिहाई 15 या 5 दूना 10, यानी ये हो गया a/5। ये हो गया हम लोग को 3b/2। ये प्लस में b है तो इधर आके माइनस में b हो जाएगा, ठीक। तो a/5 तो कितना हो जाएगा, 3b माइनस b में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b/2, ठीक। अब देखिए a/5 इक्वल, तो 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल b बचेगा और बाई 2। तो किसका पूछ रहा है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो a अनुपात b के मतलब यह हुआ जब b जब नीचे आया तो a 5 ऊपर जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि काफ़ी स्मूथ सोल्यूशन रहा, जो कि ये बैंक पीओ 2006 में एक क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए अनुपात हम लोग दिया हुआ 3:4:5, ठीक है। तो कह रहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अनुपात 5 होगा, और सबसे छोटी तो सबसे अनुपात 3 होगा, ठीक है। उसके बाद से का योग तीसरी संख्या
तथा 52 के योग के बराबर है। यहाँ पर हम लोग जो तीसरी संख्या होगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये डेटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर तीसरी संख्या ना होकर यहाँ पर दूसरी संख्या होगा। दूसरी संख्या हम लोग पहली संख्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है 4x प्लस 52, ठीक है। 5 से 3 कितना हो जाएगा 8x इक्वल 4x प्लस क्या हो जाएगा 52, ठीक है। प्लस क्या है तो इधर माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल कितना हो गया 52। काट देंगे कितना बार में चल जाएगा 13 बार में चल जाएगा। तो x से पहले कितना निकल के चला है 13। अब इसमें पूछ क्या रहा है, हम लोग को सबसे छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे छोटी अनुपात यही ना है, ठीक। तो 3 से गुणा कर दीजिए, 13 3 39, ठीक है। जो कि ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन था, जो कि MBA 2006 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो हल्का मिसप्रिंट था, ठीक है, आप इसे तीसरी संख्या ना देखकर इसको दूसरी संख्या आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आप मेरे इस सेशन को और ग्रोथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया जाता है, जो कि ये और बहुत से सारे वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तीनों मेडिवल, एंशिएंट और मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, ये सब वीडियो इसमें पढ़ा हुआ है। बेसिक से लेकर एडवांस तक वीडियो वहाँ पर पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। जाकर देखिए, उसका लाभ अपनी परीक्षा में उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, ठीक है। अभी एक आप लाइक कर